हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर ये आज नवा सेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डेली टारगेट लेकर चल रहे हैं। डेली मतलब 2 वीडियो आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट मैं साथ में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, तो आप इसको नोट्स बनाते चले। आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, पीसीएस, आरओ एआरओ सभी जगह पर ये काम आएगा। तो मैं उसी को ध्यान में रख कर ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ। लूसेंट बेस्ड है, तो आपका पूरा जीएस यहाँ पर कवर हो रहा है। वो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, सभी चीज़ को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखें प्लीज़ जाकर देखें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है 1000 लूसेंट एमसीक्यू, तो उसको जरूर देखें, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है? देखिए, डॉक्टर मार्टिन कूपर है, नॉट कपूर, ये लिख गया है, तो ये इसको कूपर कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर मार्टिन कूपर हैं। 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद से आप तो समझ रहे हैं कि इस समय तो आईफोन का ज़माना है, ठीक है, और एंड्रॉयड तो चल ही रहा है साथ में। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन डॉक्टर मार्टिन कूपर 1973। दूसरा है, भारत की सबसे पहले सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 2006 में। तो हमारा सोसाइटी किस तरह डेवलप कर रही है, कौन सा सोसाइटी में कौन सा वर्ग पीछे है, किस जगह पे डिमांड है, उसको सबको लेकर ये रिपोर्ट 2006 में आई थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, आर्यों के समाज में कितने वर्ण थे? तो देखिए, 4 वर्ण हमेशा मानेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कहानी है कि भाई जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से ब्राह्मण, और बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो पहले कर्म पर था, बाद में जन्म के आधारित हो गया, तो समाज में वैसे वैसे समस्याएं उत्पन्न होती चली गई। अगला है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है, ठीक है। देखिए, अगर ये देखिए एसबीआई तो है, एक बैंक हम लोग होता है आरबीआई। तो आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, बैंक ऑफ बैंक होता है, और ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। और हमारी सभी बैंकों का रक्षक कौन होता है? आरबीआई होता है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको मुंबई में मिलने वाला है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो स्टेट बैंक क्या है? तो सॉरी, आरबीआई बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा तो आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज का दर किस बैंक के द्वारा? तो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई। यही लोग बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की बात होती है, ठीक है। तो ये केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई की बात हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर मैंने भी मुंबई बताया है। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अगला है, देखिए विनिवेश है, ये विनिवेश है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। विनिवेश ऐसे याद कर लीजिए। तो ये क्या है? सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी कह सकते हो पीएसयू हैं, अगर उसको हम बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। अगला है, सुलभ मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ब्याज की जो कम दर होती है वही हमारी सुलभ मुद्रा होती है। अगर आप किसी से पैसा लिए और उसकी जो ब्याज दर है अगर वो कम है तो आपकी सुलभ मुद्रा कहलाएगी। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे करते हैं? तो पर कैपिटा इनकम से करते हैं, पर कैपिटा इनकम करते हैं। और ये कैसे निकाली जाती है? देश की इनकम डिवाइडेड बाई, जो ये इनकम होती है डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ठीक है। तो अभी पर कैपिटा इनकम 1 लाख से ऊपर है प्रति व्यक्ति, बट आप भी जानते हैं कि प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए नहीं कमाता है, कोई 8,000 कमाता है, कोई 1,000 भी नहीं कमा पाता दिन में, और कुछ 1 करोड़ भी दिन में कमा लेते हैं। तो अलग अलग डिस्पैरिटी है, बट पीसीआई जो निकलता है वो ऐसे ही निकलता है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ क्या है? तक्षशिला है। चलिए आगे आते हैं। वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कुल आय, ठीक है। और कुल जो लागत के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आपने जितना कमाया वो उतना ही लगाया तो प्रॉफिट आपका हुआ ही नहीं। विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी अवधारणा पहले किस देश में शुरू हुई? चीन में। जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए यूपी में है, और यूपी मान लीजिए 2 जिलों में कहा गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ज़मीन खरीदने, कोई प्लांट लगाने, बिजली की आपूर्ति, सब तरह की सुविधाएं होंगी, तो आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकोगे। तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। फिर वहाँ से चीज़ें क्या होती हैं? थ्रू आउट द स्टेट और थ्रू आउट द कंट्री भेजी जाती हैं।
पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप जब 8वां पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, जाइलम जा से शुरू होता है, तो जाइलम जल ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? जड़ों से ले जाता है। ठीक, इसके बाद होता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम यानी फा से और ये से फूड, तो ये क्या करेगा? पत्तियों से क्या करेगा? फूड ले जाएगा पेड़ के विभिन्न भागों तक। अगला है समुद्री शैवालों में क्या होता है? तो आयोडीन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य में देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडॉन। ठीक है, एक बात बताते हैं रेडॉन के बारे में। तो अब आपको पता है कि नोबल गैस की कैटेगरी में आती है। तो ये एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन भूकंप के आने से पहले यही गैस होती है जो वायुमंडल में उत्पन्न होती है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला है हमारे छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ बन रही है? प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उस समय क्या है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला है कौन सी ग्रंथि रक्त दाब को नियंत्रण करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड है। और जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है कि हम लोग नापते हैं स्फेग्नोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर, यह है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। मैंने बोल दिया है तो आप उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा। और देखिए होता क्या है, 120 और 80 HG होता है, यानी पारे पे हम दाब को नापते हैं। ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, ये हमें याद रखना है। अगला है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो देखिए जब मरीजों का ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, कह रहे हाइपर हो गए, तो अब क्या है कि यानी ब्लड प्रेशर क्या है कि बढ़ गया। ठीक है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया, ये याद रखिएगा। कपास, और कपास कहाँ होता है? काली मृदा में होता है, काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास होता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो कपास को हम काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, करेल मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है कपास का? तो काली मृदा। आप बताइएगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में हुआ है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और साथ में आप देखते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको पूरा और भी 2-4 पॉइंट बताए जाए। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है? सेंट निकोलस। अब देखते हैं जब क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, तो छोटे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि सांता क्लॉज आएगा, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट, चॉकलेट, ये सब चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, उसी की बात हो रही है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा, तो ये भारतीय न्यूक्लियर साइंस के जो हैं ये जनक कहे जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नाम है, ये याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 52 बताइए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और 61 के तहत इनके ऊपर महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग बोले तो इंग्लिश में इम्पीचमेंट वर्ड कहते हैं, और इम्पीचमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया है। हालांकि इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटाने के लिए किया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस, तो ये 15 मार्च। मैंने इन्हीं वीडियो की सीरीज़ में बहुत सारे डेज बताए हैं, चाहे वो वेटलैंड डे 2 फरवरी का हो, साइंस डे 28 फरवरी का हो, 5 जून पर्यावरण का हो, 22 मई जैव विविधता का, आपका 22 मार्च जल दिवस, 22 मई पृथ्वी दिवस, 29 जुलाई आपका टाइगर दिवस, 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, 16 सितंबर ओजोन डे, 26 नवंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, 31 अक्टूबर कह सकते हो कि आपका 31 अक्टूबर यूनिटी डे, 1 दिसंबर एड्स दिवस, और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, और लास्ट में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो हालांकि स्पीड ज़्यादा रही, बट उम्मीद है कि आप पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने एक साथ कम से कम 12-13 डेज बता दिया, आप उसको जाकर कर सकते हैं। जैसे 21 जून छूट गया, योग दिवस होता है। चलिए आगे आते हैं। ये होता है कि रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलते बोलते रिपीट कर देता हूँ, तो आपका
याद आ जाएगा। ठीक है, हास्य दिवस की बात हो रही है तो यहाँ पर 10 जनवरी। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित हुई? तो अगस्त 1954 में हुआ। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को कहा जाता है। ये दार्शनिक व्यक्ति थे, यूरोपियन थे। तो 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कन्फ्यूशियस, क्योंकि इनकी जो कह सकते हो कि जो स्टोरीज़ हैं या फिर जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए वो आज भी पढ़ाए जाते हैं। संसार की सबसे ऊंचे टावर का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा, यूएई में, आप जानते ही हैं। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। अब देखिए हुआ क्या था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी के बाद क्या हुआ था कि 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी प्रावधान के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का जो वह गठन हुआ था। एलिजा इम्पे पहले जज थे, ये हमें याद रखना है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ठीक है, रावी जो है इसका पुराना नाम परुशनी है। क्या नाम है? परुशनी है। जैसे मैं बता दूं, सतलज का शतुद्री है। क्या है? शतुद्री है सतलज का। ठीक है, चेनाब का अस्कनी है, चेनाब का अस्कनी है। झेलम का वितस्ता नाम है। क्या नाम है दोस्तों? वितस्ता नाम है। तो इस तरीके से आप पुराने नाम भी याद कर सकते हैं। सदानीरा किसको बोलते हैं? गंडक को कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बंगाल में जो दामोदर नदी उसे बंगाल का शोक, कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं। तो ये जो बातें बताते हैं वो आप लिख लीजिए और आई होप कि आपके बिल्कुल काम आएंगे। अगला है आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ने किया। मैराथन दौड़ की दूरी कितने गज होती है? 26 मील 385 गज। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा डेटा निकल आएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में ही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। चारवाक का संबंध किससे है? तो लोकायत दर्शन से है चारवाक। अगला है क्या? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। चलिए एक और बता देते हैं आपको, टेलर घाटी कहाँ है? तो टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। अगर पूछे डेथ वैली कहाँ है? तो डेथ वैली आपकी मिलेगी यूएसए में, यूएसए के कैलिफोर्निया के पास में। अगर पूछे साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरला में है। कहाँ है? केरल में है। ये याद रखिएगा। तो जो भी आपके सामने आए वो आप यहाँ पर बिल्कुल तैयार करते जाएं। इसके बाद है प्रक्षेपास्त्र का जो विकास है किसने किया? तो ये सैटेलाइट लॉन्च की बात हो रही है। वर्नर वॉन ब्रॉन का नाम है। ब्रेल जो लिपि है किससे संबंधित है? लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल, देखिए जो व्यक्ति कह सकते हो कि आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो दृष्टिहीन जो हमारे साथी लोग होते हैं उनको पढ़ने में आसानी हो तो कुछ उकेरे जाते हैं सब, मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है, तो वो डॉट पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने डॉट है, किस एंगल में है, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि लिखा क्या है। ठीक है, तो ये लुई ब्रेल के नाम पे ये है, तो इसीलिए इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। कृति स्तंभ, चित्तौड़ के कृति स्तंभ किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है कितने महीने का होता है? 6 महीने का। देखिए 3 सेशन होते हैं, आपका बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन होता है। ठीक है, तो 3 सत्र होते हैं, 4-4 महीने पे के उस पे आते हैं। बट बहुत ज़्यादा गैप कितना हो सकता है? 6 माह से ज़्यादा का गैप 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महासभा जो जनरल असेंबली है, ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा की जाती है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, आप जानते ही हैं। शतरंज का खेल पर्शिया बोलते थे ईरान को, ठीक है, फारस भी बोलते थे। और ये अभी आपने पढ़ा विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है, ठीक है, जो आपका सिंध प्रांत में पड़ती थी। बाकी नालंदा कहाँ है? बिहार में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, मैं 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लेके चल रहा हूँ और इसमें साथ में जो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने बहुत जल्दी में आपको रिवाइज़ करा दिया और आप वो सारे दिवस भी याद कर सकते हैं, आपके बिल्कुल काम आएंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको और भी कंटेंट साथ में लेकर आऊँ। ये तो अभी पूरा कंप्लीट जीएस चल रहा है, बाद में मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दूँगा। और करंट अफेयर का अभी आपको वीडियो आने वाला है शाम तक, तो करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें मैं
अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और दृष्टि मैगजीन पर बेस्ड है, जो पीसीएस आरओ एआरओ में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करें, जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब करना वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप ग्रुप पे भी बात रख सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।